नमस्ते जैमिनाई मिथुन राशि वेलकम बैक टू माय चैनल जैमिनाई अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कर एनर्जीज पे बट ये नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन जिनके रिलेशनशिप में चल रही है उनके ये रीडिंग करूंगी। होप कि आपको मीटिंग्स पहले की तरह इस बार भी काफी पसंद आए। कुछ लोगों का काफी सपोर्ट रहता है, लाइक शेयर्स एंड हाइप को प्रेस करते हैं तो थैंक यू। बट डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे जो भी अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आपकी एनर्जीज नो कॉन्टेक्ट एंड सेपरेशंस पे आपकी प्रेजेंट क्या है, सिचुएशंस क्या है, सोच क्या सोचते हो आप अपने पर्सन को लेके, यूनिवर्स मुझे बताएं। जेमिनाई मिथुन राशि, जेमिनाई अगर कहूँ तो आप अपने फैमिली के साथ में बहुत ज़्यादा थोड़े से अभी फिलहाल खुद को बिजी करके रखे हुए, जिनके केसेस में बच्चों हैं तो बच्चों के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों के लिए एक प्यार, इमोशंस, भावनाएं आपकी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज दिख रही है। एंड देखो अपने हेल्थ के लिए अगेन सब में कहती हूँ कि भाई अपने हेल्थ का जरूर ध्यान रखें, पॉजिटिव सोच रखें चीजों को लेके, ठीक है। सिचुएशन से धीरे धीरे चीजें बदलती हैं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स अगर कहूँ तो आप ना फिलहाल सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा खुद को बिजी करके रखे हो किसी न्यू लव की तरफ में। भले ही एक रिश्ते में आप हो ऑलरेडी जिसके साथ में नो कांटेक्ट है, बट कुछ लोग अगर कहूँ तो कोई न्यू रिश्ते में या किसी इंसान की प्रोफाइल डीपीस फिलहाल आप बहुत ज्यादा व्यू करते हुए दिख रहे हो, अच्छे लगते हैं। एंड कुछ लोग जो इनकी जिनकी अगर ऐसी कुछ चीजें नहीं है तो कहूंगी आप अपने पर्सन के रीच आउट का ज्यादा इंतजार कर रहे हो, वो उनके तरफ से कुछ होनी चाहिए। आप कहूँ तो बिल्कुल कंट्रोल करके रखे हो, कुछ नहीं करना चाहते हो। बच्चे जिनके हैं तो बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा फीलिंग्स हाई हैं। देखो फिजिकल अट्रैक्शंस तो आपको अभी भी है आपके पर्सन पे, ऐसा नहीं कहूंगी कि बिल्कुल कोई फिजिकल अट्रैक्शंस ही नहीं है, प्यार ही नहीं है। बट सामने वाला क्या करता है, हो सकता है ये रिश्ता कई बार ये फेजेस आपने देखा हो, कभी कनेक्ट हो गया फिर डिस्कनेक्ट हो गया, कनेक्ट डिस्कनेक्ट वाला फेजेस ये कई बार आना जाना रिश्ते में हो चुका है। ये फर्स्ट टाइम आपका नहीं है। एंड एलिगेशंस भी आप पे बहुत ज्यादा लग चुके हैं, आप ऐसे हो, आपने ये किया, तो वो भी चीजें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं से हट तो नहीं रही है ना। आप एक फैमिली वाले इंसान हो, बच्चों से कनेक्टेड हो, जुड़े हो, या जो भी माता पिता हैं, भाई बहन है, तो वो आप बखूबी अपनी सिचुएशंस को मेंटेन करना जानते हैं कि मैं कैसे क्या करूं, कहाँ कितनी भावनाएं करूं, किसकी कितनी रिस्पेक्ट करूं। एज अ पर्सन कहूंगी बहुत ही अच्छे इंसान हो, क्योंकि रिस्पेक्ट करना आता है, लोगों की बोलने का तरीका भी बहुत अच्छा है। लेकिन जब आपको कोई चीजें ट्रिगर करती है फिर आप अपना आपा खो देते हो। तो वो चीजें तो अभी भी आपकी एनर्जीज में दिखती हैं जामिनाएं। एक्सपेक्टेशन से कभी कुछ चीजें ठीक हो जाए तो, बट गुस्से में अगर कहूँ ना अपने पर्सन से, आप खुद बहुत ज्यादा नाराज हो। सामने वाला कितना नाराज है डजेंट मैटर, बट ये आपकी एनर्जीज हैं जो कि आपको बताता है कि जो एलिगेशंस आप पे लगे हैं आप इन सब चीजों से बहुत ही नाराज हो। तभी कहूंगी कुछ लोग ना न्यू कनेक्शंस में जाने की सोचते हो कि बहुत हो गया इस तरह से, या फिर अपने मन को बहलाने के लिए सोशल मीडिया एप्स यूज करते हुए दिख रहे हो। देखो ये तो आपकी एनर्जीज है, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। आप दोनों एक बात बताऊं, मतलब कहते हैं ना कभी कभी कुछ लोग सोलमेट तो होते हैं लेकिन वो चीजें सोलमेट वाली मैचेबल नहीं होती। लोग कहते हैं कि क्या सच में वाकई कोई सोलमेट कनेक्शंस है भी कि नहीं है, क्वेश्चन मार्क। वो चीजें कहूंगी तो आपके पर्सन की भी सिचुएशंस में यहाँ पे इमोशंस, भावनाएं तो दिख रही हैं। एंड नेक्स्ट लेवल इन रोमांस, नेक्स्ट लेवल इन स्टेप अप। आप कहोगे मैम ऐसा तो है ही नहीं, बट कहूंगी देर इज अ समथिंग की लस्ट कहते हैं, या जो भी लस्ट कहो या प्यार कहो, जो भी कहो, बट फिजिकल डिजायर्स आपके पर्सन की आपके प्रति बहुत ही ज्यादा फिलहाल हाई दिखती तो है। हो सकता है आप काफी ज्यादा हैंडसम हो या ब्यूटीफुल हो अगर आप गर्ल हैं, बट वो चीजें दिखती हैं। स्टॉकिंग एनर्जीज,
कहा तो है, एलिगेशंस भी लगाया है, लेकिन आप कहीं किसी और की तरफ में जाओ, ये इनकी बर्दाश्त के बाहर है। तो देयर इज़ स्टॉकिंग एनर्जीज़ आपके पर्सन की हैं, अगर कोई पॉसिबिलिटीज़ है कि कहीं से जानकारी लिया जा सकता है आपकी, तो आपके पर्सन की फीलिंग्स में दिखती है कि वो करना चाहते हैं। स्टॉकिंग, गुस्सा तो है भी, चिड़चिड़ापन भी इनकी एनर्जीज़ में है कि ये अचानक ऐसे-कैसे हो गया। कई बार तो ऐसा चीज़ हो चुका है बट एवरीथिंग फाइन हो जाता है। इस बार ऐसा क्या हुआ है कि फाइन नहीं हो रहा है। सो ब्यूटीफुल। देखो लव तो है, यहाँ पे तो फीलिंग्स ही फीलिंग्स है। लॉजिकल तो ना तो आप हो पा रहे हो सही से, ना आपके पार्टनर हो पा रहे हैं, ना तो कहूँगी बहुत ज़्यादा करियर पे बिज़ी हो, नहीं ऐसा भी नहीं है। करियर है, दैट इज़ डिफरेंट, बट दोनों अपने-अपने प्यार को ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। तो आपके पर्सन की भी एनर्जीज़ में फीलिंग्स तो है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस या जेमिनी से अगर मेल हैं, लगभग सिमिलर एज या कुछ केसेस में एल्डर भी हो सकते हैं, तो उनसे वह ज़्यादा रिलेट करेंगे। फीमेल अगर कहूँगी यंगर है, लिब्रा, एक्वेशन, जेमिनी में से तो उनसे रिलेट करेंगी। या फिर कहूँगी एरिस, लियो, सजिटेरियस में से भी अगर फीमेल हैं, तो उनसे भी ये बातचीत करेगी एल्डर या लगभग सिमिलर एज। चलिए देखते हैं क्या कोई अगला पड़ाव इनका रहेगा, कोई स्टेप अप एक्शंस लेंगे। ये तो फीलिंग्स है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। ये इंसान ने अगर ब्लॉक करके रखा हुआ है तो ऑब्वियसली कहूंगी ये ओपन अप करेंगे चीजों को। सडन क्विक वाली एनर्जीज कहूंगी दिखती हैं जेमिनी, तो कई लोगों के लिए पार्टनर ओपन अप करते हुए दिख रहे हैं या कुछ केसेस में रीच आउट भी कर सकते हैं। एंड लिब्रा की कहूंगी इसमें ज्यादा एनर्जीज दिख रही है। लिब्रा क्वेश्चन जेमिनी मेल या फीमेल से अगर आप डील करते हो तो ये इंसान जल्द में कहूंगी हो सकता है ओपन अप या रीच आउट भी करे, इमोशंस कंट्रोल करके करेंगे, है ना, बट एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं। एंड या 12 के 12 राशियों में से भी अगर फीमेल है ना, तो कहूंगी फीमेल की एनर्जीज टू मच हाई है कनेक्ट करने की, तो ये इंसान करते हुए दिख रहे हैं, बट कुछ केसेस में मेल भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। देखो आपसे ज्यादा कई गुना ज्यादा अगर कहूँ तो ये इंसान आपसे फिजिकल अट्रैक्टेड है या फीलिंग्स दिख रही है या स्टॉक करना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये इंसान आपको रीच आउट भी कर सकते हैं या फिर ओपन अप करके रख सकते हैं। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। आउटकम एनर्जीज में क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। डिस्टेंस अगर है तो डिस्टेंस को एंड करके कहते हैं ना, इंसान ट्रैवल करके भी आ जाता है, सामने अपेयर हो जाता है, तो वो चीजें या टेलीफोनिक कनेक्शंस भी दिखती है। चाहे आप इसको हील करना चाहो ना कहो, लेकिन कई लोगों के लिए केसेस में एक्शंस वाइज आ रही है। ओवरऑल में भी देखती हूँ कुछ निरिश्वाई की एनर्जीज में क्या है। वही बात होता है ना कि यहाँ पे नाराजगी है, यहाँ पे चीजें हैं, तो हो सकता है ये चीजें कनेक्ट तो हो, लेकिन आप अगर कनेक्ट ना करना चाहो या आप शॉर्ट टाइम का कम्युनिकेशन करो, तो चीजें फिर से घूम फिर कर वही है। तभी कहूंगी आपका ये पहला टाइम तो नहीं है कि ये बार कई बार ऑफ ऑन हुआ है। इस बार भी चीजें ऑन होकर ऑफ हो सकती हैं, तो डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस तरह से इस रिश्ते में कम्युनिकेट करते हो, अगर ये पर्सन दोबारा आपको रीच आउट करते हैं तो। बट अगर करना चाहो तो रिकंसिलेशन, हीलिंग्स या स्टेबिलिटी भी हो सकती है, तो मैच्योरिटी से कहूंगी हैंडल करना होगा इस चीजों को। एंड आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। कनेक्ट करें तो जरूर लिख कर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर्स एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अपॉइंटमेंट बुक करानी हो, अपनी रीडिंग करानी हो, तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।